रही हूँ, भगवान श्री कृष्ण का मुरारी एवं लड्डू गोपाल नाम कैसे पड़ता है। मुरारी एक मुर नामक असुर था। वो बहुत ही कमजोर था। वो जब भी देवी देवताओं से युद्ध करता तो वो हार जाता। तो उसके मन में आया कि मुझे देवी देवताओं जैसी शक्तियां प्राप्त करनी है, तो मुझे ब्रह्मा जी की तपस्या करनी होगी। फिर मैं उनसे ऐसा वरदान मांगूंगा जिससे मुझे देवी देवताओं जैसी शक्तियां प्राप्त हो। तो मोर घने जंगल में जाके तपस्या करने लगता है ब्रह्मा जी की, और इतने लगातार वो तपस्या करते रहते उसके शरीर से अग्नि का ताप निकलने लगता है, जिससे अगल आसपास की वनस्पतियां पेड़ पौधे जलने लगते हैं। तो ब्रह्मा जी तो उनकी इच्छा नहीं थी कि वो ऐसा वरदान मांग लेगा मोरासुर, फिर देवी देवताएं कमजोर पड़ जाएंगे और मोर विजय होने लगेगा हर युद्ध में और इंद्रलोक को प्राप्त कर लेगा। तो फिर उसके बाद जब वनस्पतियां जलने लगी तो सभी देवी देवताएं कहते ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, अब आपको मोर को वरदान देना ही होगा, नहीं तो वो आपकी बनाई हुई सृष्टियों का अंत कर देगा। तो ब्रह्मा जी कहते ठीक है, मैं जा रहा हूँ उसे वरदान देने। तो ब्रह्मा जी जाते हैं और उसे वरदान देते हैं कि हे मोर, यदि तुम अभी अपने अंदर अग्नि का ताप संभाल लोगे अपने शरीर के अंदर, तो तुम जिस चीज को भी चाहोगे, जिस चीज को छुओगे, वो जलकर भस्म हो जाएगा। और मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र को आंखें बंद करके पढ़ना, और जब तुम आंखें खोलोगे तो तुम्हारे सामने जो भी व्यक्ति होगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो ये वरदान मिलके मोर सबसे शक्तिशाली होने लगा। एक नरकासुर नामक एक राक्षस था। नरकासुर ने देखा कि ये मोर इतना ताकतवर है तो मुझे इससे मित्रता करनी चाहिए। तो मोर और नरकासुर मित्र हो जाते हैं और पूरे समग्र आर्यवर्त में जितनी भी स्त्रियां थी उसको कारागार में डाल देता। 16,100 स्त्रियों को नरकासुर अपने कारागार में कैद करके रख लेता है। तो वो सब चिल्लाने लगती है, कृष्ण हमारी सहायता करिए, हमें बचाइए यहाँ पर आके। तो कृष्ण जी आते हैं फिर मोर के सामने युद्ध करने। तो कृष्ण और मोर का युद्ध होता है। तो उसमें पहली बार में ही मोर कृष्ण जी को जलाकर भस्म कर देता है। फिर अपने आप उनकी आत्मा रूपी फिर से शरीर लेके कृष्ण जी फिर से उसके सामने खड़े हो जाते हैं। तो वो मोर आश्चर्यचकित होकर कहता है कि कृष्ण तूने ऐसा कैसे कर लिया, मैंने अभी तुम्हें जलाकर भस्म करा था, तो फिर से कैसे खड़ा हो गया। तो वो कहते हैं कृष्ण जी कि तुम मेरी आत्मा को नहीं जला सकते, मेरे शरीर को अवश्य ही जला सकते, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं जला सकते हो, इसलिए मैं जितनी बार भी तुम जलाकर छूकर जलाने की कोशिश करोगे तुम असफल रहोगे। तो फिर इसके बाद कृष्ण जी मोर के चारों ओर अपनी रूप बनाकर, अपने ही हम शक्ल बनाकर खड़े कर देते हैं और कहते हैं मोर से कि अब तुम इन सारे कृष्ण का वध करके दिखाओ। तो मोर एक एक कर करके छू के वध भस्म करने लगता है। फिर वो सोचता है कि इतने सारे हैं, इतने सारे कृष्ण हैं, तो ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा, तो मुझे ब्रह्मा जी ने जो मंत्र दिया था उसको मैं आंखें बंद करके पढ़ूंगा, तो आंखें बंद करके ये सारे कृष्ण मेरे सामने रहेंगे, तो फिर ये सब जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद फिर वो मोर आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगता है जो ब्रह्मा जी ने वरदान में दिया था। उतनी देर में कृष्ण जी जितने अपने हम शक्ल बनाए थे उसको मोर बना देते हैं। तो जब और कृष्ण जी मोर के पीठ पीछे जाके छुप जाते हैं कि जब वो आंखें खोलेगा तो कृष्ण जी उसे ना दिखे, क्योंकि मंत्र की शक्ति ज्यादा थी, वो मंत्र जो भी चाहे उसको भस्म कर सकता था। तो जैसे ही मोर आंखें खोलता है अपनी, तो उसके सामने चारों ओर अपना ही हम शक्ल दिखाई देता है। तो वो कहता है कि ये इतने सारे लोग, मैं ही कैसे। तो फिर ये होके वो मोर भी भस्म हो जाता है उन्हीं सब के साथ, जो हम शक्ल थे वो भी भस्म हो जाती है और असलियत का मोरासुर वो भी भस्म हो जाता है। तो फिर बलराम जी फिर कृष्ण जी का मुरारी नाम रखते हैं कि मोर का शत्रु मुरारी। और अब मैं आपको दूसरे नाम के बारे में बताने जा रही हूँ, कृष्ण जी के लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल जब द्वापर युग में एक कुंभन दास नाम का कृष्ण जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। वो दिन भर कृष्ण जी की सेवा करते रहता, कृष्ण जी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। तो उसके पड़ोस में एक दिन यज्ञ शुरू होने वाला था 1 महीने का। तो उन लोग निमंत्रण देने आते हैं कि कुंभन दास आपको आना हमारे
यज्ञ में हर दिन उपस्थित होना है। तो वो मना कर देते कि नहीं, मैं अपने प्रभु को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं नहीं आ सकता आपके यज्ञ में। तो वो कहते कि नहीं, आपका पुत्र जो है रघुनंदन, वो तब तक कृष्ण जी की सेवा करता रहेगा। तो इसमें वो मान जाते हैं कुंभनदास, और फिर अपने पुत्र को कहते कि पुत्र, कल मैं यज्ञ करने जाऊंगा, ऐसे 1 महीने चलेगा पूरा यज्ञ, तो तुम्हें हर दिन कृष्ण जी की सेवा करना, कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है कृष्ण जी को। तो पुत्र कहता, हाँ पिताश्री, मैं ऐसा ही करूंगा। तो फिर अगले दिन होता है, सूर्य उदय होता है, तो वो चले जाते हैं कुंभनदास भोग बना के। कहते हैं कि पुत्र, भोग समय पर चढ़ा देना कृष्ण जी को। तो और ये कह के फिर कुंभनदास पड़ोस में यज्ञ करवाने चले जाते हैं। फिर उसके बाद जब भोग लगाने का समय होता है, तो उनका पुत्र रघुनंदन आता है। रघुनंदन कृष्ण जी के सामने भोग जो बनाया था कुंभनदास ने, वो रखता है। तो उसके मन में, रघुनंदन के मन में कृष्ण जी के बालपन की प्रतिमा थी कि कृष्ण जी ऐसे आएंगे, ऐसे खाएंगे, मैं उन्हें देखूंगा। तो असलियत में कृष्ण जी वैसे ही आके पूरा भोग खा लेते हैं। तो फिर कुंभनदास यज्ञ करवा के आता है, तो पूछता है, पुत्र, भोग चढ़ाया कि नहीं तुमने कृष्ण जी को उस समय में? तो वो कहता, हाँ पिताश्री, मैंने चढ़ाया था। तो कुंभनदास कहते कि अच्छा, प्रसाद, तो मुझे प्रसाद चाहिए। तो रघुनंदन कहता, प्रसाद तो नहीं है, श्री कृष्ण ने पूरा प्रसाद भोग खा लिया है। तो ये कह के उनके मन में शक हुआ कि कहीं मेरा पुत्र को भूख लगती होगी, कहीं वो भोग तो नहीं खा लेता है, भगवान को कुछ नहीं चढ़ाता होगा, वो लगता है मुझे खुद ही खा लेता है। और जब मैं प्रसाद मांगने जाता हूँ तो वो कहता है कि कृष्ण जी पूरा खा लिए हैं। तो ऐसे ऐसे वो देखते कि जब भी आते कुंभनदास, तो यही जवाब मिलता कि प्रसाद सारा कृष्ण जी ने खा लिया। तो एक दिन कुंभनदास कहते हैं अपने पुत्र से कि पुत्र, मैंने आज खास भोग बनाए, लड्डू बनाए हैं, तो वो कृष्ण जी को अवश्य चढ़ाना, और मैं जा रहा हूँ यज्ञ के लिए। तो कुंभनदास जाते और घर के खिड़की के पीछे छुप के देखने लगते हैं कि कहीं मेरा पुत्र, उसे लड्डू बहुत पसंद है, कहीं ये मेरा पुत्र लड्डू ना खा ले, भोग ना चढ़ाए कृष्ण जी को। तो कुंभनदास जाके छुप जाते हैं खिड़की के पीछे। तो वहीं पर समय हो जाता है भोग चढ़ाने का। तो आते हैं रघुनंदन, तो रघुनंदन लड्डू चढ़ाते, तो कृष्ण जी बालपन में आते हैं और वो लड्डू उठा उठा के खाने लगते हैं। तो जब कुंभनदास देखते कि ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव है, ये कैसे आ गए भगवान श्री कृष्ण, तो वो जल्दी से जाके कुंभनदास अंदर जाता है घर के, और कृष्ण जी के पैर छूने, और जमीन पर लेट जाता है, पैर छूता है। तो उसी समय उनकी, वो जो थे बालपन में कृष्ण जी, वो मूर्ति बन जाते हैं। उनके दाहिने हाथ में वो लड्डू रहता है जो कि मुंह की ओर जा रहा होता है। तब से वो कुंभनदास उनकी बच्चों की तरह सेवा करने लगा, उनके कपड़े पहनाता, उनको बच्चों की तरह पालता पोसता, और फिर उसके बाद उनका नाम लड्डू गोपाल रख देता। और अंत में मैं आप सबसे कुछ प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि कृष्ण जी की गदा का क्या नाम था? कृष्ण जी की गदा का क्या नाम था? सही उत्तर है कुंभोदनी। मेरा दूसरा प्रश्न है कि कृष्ण जी की दादा श्री और नाना श्री का क्या नाम था? कृष्ण जी के दादा का नाम शूरसेन था और नाना का नाम उग्रसेन था। मेरा आप सभी से तीसरा प्रश्न है कि कंस की 2 पत्नियों के नाम क्या थे? पंडित जी, कहाँ है मिश्रा जी? कंस की 2 पत्नियां थी, आस्ती और प्राप्ति, दोनों बहनें थी, और दोनों जरासंध नामक राक्षस की पुत्री थी। मेरा आप सभी से चौथा प्रश्न यह है कि बलराम जी की पत्नी और बलराम जी के पुत्रों का क्या नाम था? बताओ पंडित जी, कछु बताओ। बलराम जी की एक पत्नी थी जिसका नाम रेवती था, वो रेवत नामक राजा की पुत्री थी। रेवती और बलराम जी के 2 पुत्र थे, दोनों जुड़वा थे, और उनके पुत्र का नाम निषाद और उल्मुख था।
और मैं आप सभी, मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि कृष्ण जी की कुल कितनी रानियां थी? कृष्ण जी की कुल 16,108 रानियां थी। नरकासुर के कारण उनकी 16,100 स्त्रियों को कैद करा था, तो उनसे कृष्ण जी फिर नरकासुर का वध करके कृष्ण जी फिर उन सब स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं। और उनकी 8 अष्टभार्या भी थी, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी जो यमुना देवी हैं, नागनजीति जिसे सत्या भी कहा जाता है, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मण, ये कृष्ण जी की अष्टभार्याओं के नाम थे। धन्यवाद।